हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब फैमिली द प्रतिभा कोचिंग सेंटर में। और आज की क्लास में लेकर आया हूँ 9th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन को, जिसका नाम है भारत की आकार और स्थिति। यानी कि आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया के लोकेशन एंड उसके साइज के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, जिसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है आज आप लोगों को। तो सबसे पहले चैप्टर में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं इस चैप्टर के की पॉइंट्स होंगे और जो कहीं ना कहीं इंडिया की लोकेशन एंड साइज को समझने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो जैसा कि आप सभी लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में ज्योग्राफी के जो लेसन्स पढ़े थे उनमें हमने अर्थ के बारे में जाना था, और अर्थ के साथ साथ हमने उनमें कई सारे ऐसे पॉइंट्सों को समझा था। जैसे अगर मैं बात करूं अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड, और इसके अलावा हमने देशांतर रेखाओं के बारे में भी चर्चा की थी, जिसे हमने लॉन्गिट्यूड का नाम दिया था। तो आज की क्लास में हम पहले उनको एक बार रिवाइज कर लेते ताकि आने वाले सारे हम की पॉइंट्सों को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले हम अपने अर्थ के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के एकदम जो सेंटर से जो लाइन गुजरती है उस लाइन को आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। इस लाइन को हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और जो इक्वेटर होती है, जो भूमध्य रेखा होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री की। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ है, और अर्थ को तो बराबर हिस्सों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो इक्वेटर होती है, इक्वेटर हमारी पृथ्वी को तो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और हमने ये भी बात की थी कि जो हमारा अर्थ होता है, जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के जो हमारा नॉर्थर्न डायरेक्शन होता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और साउदर्न डायरेक्शन वाले को हम साउथ पोल बोलते हैं। और दोनों ही पोलों का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यानी कि नॉर्थ पोल भी 90 डिग्री का है और साउथ पोल भी 90 डिग्री का है। बीच में से इक्वेटर जा रही है, जो इन दोनों को दो बराबर हिस्सों में बांटने का काम कर रही है। जो ऊपर की साइड वाला हमारा जो अब गोलार्ध होगा उसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। जो ऊपरी वाला जो हमारा पार्ट हो गया इक्वेटर के, उसको हमने बोल दिया उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला हमारा जो पार्ट हो गया इसको हमने बोल दिया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब जो उत्तरी गोलार्ध होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो हमारा दक्षिण वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से हमारा जो इक्वेटर है वो हमारे अर्थ को तो बराबर हेमिस्फीयरों में बांटता है। अब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी पर बनी और भी बहुत सारी इमेजिनरी लाइनों के बारे में, काल्पनिक रेखाओं के बारे में, जिनको कहा जाता है अक्षांश एवं देशांतर। यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं, इनके बारे में समझते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती हैं वो हमारे अर्थ के साइज को डिफाइन करती हैं, और इसके अलावा हमारे अर्थ में जितने भी प्लेसेस हैं उनके सारे के सारे साइज को और लोकेशन को डिफाइन करने का काम करती है। इसीलिए इस पार्ट को हमको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले आपको समझना है कि जो हमारी लैटिट्यूड होती है, अक्षांश होती है, वो क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इक्वेटर है वो हमारे अर्थ को तो बराबर हिस्सों में बांटने का काम करती है, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेटर होती है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सारे डायरेक्शन पढ़े हुए। जो हमारा ऊपर की तरफ डायरेक्शन होता है उसको हम नॉर्थ बोलते हैं, और नीचे वाले डायरेक्शन को हम साउदर्न डायरेक्शन बोलते हैं। और जहां से हमारा सन राइज होता है, जहां से हमारा सूर्य उदय होता है, उसको हम ईस्ट बोलते हैं, और जहां पर हमारा सूर्य अस्त होता है उस जगह को हम वेस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे डायरेक्शंस के बारे में पहले से ही पता है। तो जो हमारे अक्षांश होते हैं यानी कि लैटिट्यूड होते हैं वो आपको याद रखने हैं। पहली बात तो ये जो होते हैं, ये सारे के सारे जो हमारे लैटिट्यूड होते हैं वो पैरेलल टू इक्वेटर होते हैं, यानी कि हमारे इक्वेटर के समांतर होते हैं। और आप लोगों को पता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, तो ये वाला हमारा वेस्ट डायरेक्शन होगा और ये वाला हमारा ईस्ट डायरेक्शन होगा। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जितने भी हमारी लाइंस जाती हैं उनको हम अक्षांश बोलते हैं, यानी कि लैटिट्यूड बोलते हैं। तो आपको अब ये बात अच्छे से याद रखनी है कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं। वे सभी रेखाएं जो पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ जाती हैं और वो समांतर किसके होती हैं, हमारे इक्वेटर के, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, उन सभी को हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। आपको मुख्यतः तीन तरह की
जो हमारी लैटिट्यूड है उनके नाम याद रखने। सबसे बड़ी जो लैटिट्यूड होती है वो हमारी होती है इक्वेटर, ठीक है, और इक्वेटर की वैल्यू 0 डिग्री होती है। इसके अलावा जो दूसरी आपको इम्पोर्टेंट हमारी लैटिट्यूड याद रखनी है वो है हमारी 23.5, ठीक है, 23.5 हमारी ट्रॉपिकन ऑफ कैंसर, यानी कि इसको हम ट्रॉपिकन ऑफ कैंसर कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और जो कर्क रेखा है वो भी क्या है, एक तरह की अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आती है ये, इसीलिए इसका नाम भी हमने क्या रख दिया है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ती है, ठीक है। आप सभी को साफ क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कौन है और साउदर्न हेमिस्फेयर कौन है, मैं ये बता चुका हूँ आप लोगों को। इसके अलावा इसके ऊपर से एक और लैटिट्यूड होकर गुजरती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 66.5 डिग्री, ठीक है। नॉर्दर्न हमारी, ये भी हमारी नॉर्थ में पड़ती है, इसीलिए इसका नाम भी हमने क्या रख दिया, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, यानी कि उत्तरी अक्षांश। तो इसका जो नाम था, इसका नाम मैंने आपको बताया, इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिकन ऑफ कैंसर है। और इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, इसको ट्रॉपिकन ऑफ कैप्रिकॉन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से सिमिलर टू साउदर्न हेमिस्फीयर में भी इसी तरीके से ये दोनों रेखाएं होकर गुजरती हैं और यहाँ पर भी इनका सिमिलर नेम होता है और सिमिलर इनका जो वैल्यू है, जो डिग्री है वो रहता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि ऊपर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए इनका नाम नॉर्दर्न के तौर पर हम इसको लेते हैं। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो नॉर्दर्न हमारा लैटिट्यूड हो गया, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में तो इसको हम साउदर्न लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लैटिट्यूड। अब जो लैटिट्यूड होते हैं, टोटल ऑफ लैटिट्यूड जो होते हैं, टोटल ऑफ लैटिट्यूड यानी कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, कुल अक्षांश आपको याद रखने, ये होते हैं टोटल 181। हमारे टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं हमारे अर्थ पर, तो आपको याद रखना है 181 हमारे अक्षांश रेखाएं होती हैं। कैसे होती हैं वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर हमारे अर्थ को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो नीचे वाला पार्ट है, जो साउदर्न वाला पार्ट है, साउदर्न वाले पार्ट में टोटल 90 लैटिट्यूड होते हैं और यानी नॉर्दर्न वाले पार्ट में हमारे टोटल 90 लैटिट्यूड होते हैं। और एक जो बीच में से होकर गुजरता है ये हमारा इक्वेटर होता है, इसीलिए ये टोटल हो जाते हैं हमारे 181 लैटिट्यूड। तो हमारे अर्थ पर टोटल 181 लैटिट्यूड है, 181 अक्षांश है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में, यानी कि देशांतर रेखाओं के बारे में। और देशांतर रेखाओं के बारे में आपको जो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि ये जो रेखाएं होती हैं, यानी कि जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमिंग के लिए होती हैं, यानी कि ये समय के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और आपको याद रखना है कि जो हमारी लॉन्गिट्यूड होती है, यानी कि देशांतर रेखाएं जो होती है, टोटल ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है हमारी, टोटल जो हमारी लैंगिट्यूड होती है वो 180 होती है, ठीक है। हमारी जो टोटल ऑफ लैटिट्यूड थी वो 181 थी और जो हमारी लॉन्गिट्यूड होती है टोटल वो होती है 180, ठीक है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये कि ये समय को दिखाने में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल यानी कि इम्पोर्टेंट होती है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी हमारी लॉन्गिट्यूड होती है वो 180 डिग्री की होती है, सबसे बड़ी। और वहां पर हमने जो सबसे बड़ी अपनी लैटिट्यूड देखी थी वो 0 डिग्री की थी और यहाँ पर 180 डिग्री की सबसे बड़ी लॉन्गिट्यूड होती है, यानी कि देशांतर रेखा होती है। अब ये रेखाएं पृथ्वी पर कहाँ होकर गुजरती हैं, ये भी याद रखना है कि नॉर्थ पोल से लेकर जितनी भी हमारी जो लॉन्गिट्यूड होती है वो नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल पर जाकर मिलती है, ठीक है। यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन से लेकर साउथ डायरेक्शन की तरफ आती है और टोटल संख्याओं में 180 होती है। और सबसे बड़ी जो हमारी लॉन्गिट्यूड होती है वो भी 180 डिग्री की मानी जाती है। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है समय को दिखाने के लिए, टाइमिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक की क्लास में हमने अर्थ के बारे में जाना, अर्थ में हमने उसके हेमिस्फेयरों को जाना कि कौन कौन से हेमिस्फेयर होते हैं, फिर हमने उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में जाना। तो अब तक हमने जितनी चीजों को जाना उन सारी चीजों के माध्यम से अब हमने
ये सारी चीजें पता चल चुकी हैं कि पृथ्वी पर कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री के साइज या उसके लोकेशन को दिखाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इंडिया के लोकेशन के बारे में, और यहाँ से ही हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से अब स्टार्ट होगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे अर्थ पर इंडिया के लोकेशन के बारे में, यानी कि भारत की स्थिति के बारे में। तो हमने सारी चीजों के बारे में यहाँ पर समझ लिया है, और हमें पता है कि हमारी अर्थ के बीचों बीच से जो एक रेखा गुजरती है, जो लाइन गुजरती है, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। और इक्वेटर हमारे अर्थ को तो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम साउदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। अब हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अब आपको याद रखना है कि हमारा जो इंडिया, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी इक्वेटर है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर है। अब हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पर लोकेटेड है। हमारा इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में लोकेटेड है। अब मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारी लैटिट्यूड जो होती है वो कितनी होती है? 181 होती है, और जो टोटल हमारी लॉन्गिट्यूड होती है वो कितनी होती है? वो 180 होती है। यहाँ तक की चीजों को हमने अब तक की क्लास में पढ़ा। अब एक लैटिट्यूड तो हमारी इक्वेटर हो गई, इसके साथ साथ और भी तो बहुत सारी लैटिट्यूड हैं जो यहाँ से जा रही होंगी। ठीक है, तो ऐसी ही एक लैटिट्यूड के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, और जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, इसको हम ट्रॉपिकन ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी अक्षांश रेखा है, ये एक ऐसा लैटिट्यूड है जो भारत के सेंटर से होकर गुजरता है। आपको याद रखना है कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भारत के बीचों बीच से, यानी कि भारत के, इंडिया के मिड में से होकर जो गुजरने वाली लैटिट्यूड होती है उसको ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, यानी कि अक्षांश जो रेखा है उसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी लैटिट्यूड होंगी जो भारत को कहीं ना कहीं टच करते हुए जाती होंगी, क्योंकि टोटल 181 है ना। हमको सारी रेखाओं के बारे में नहीं जानना, हमें पता है कि पृथ्वी पर ऐसे 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 सिमिलर टू इक्वेटर के साथ साथ बहुत सारी अक्षांश रेखाएं जा रही हैं। अब हमको भारत के लोकेशन को समझना है, स्थिति को समझना है। तो देखो, इसको ध्यान से समझना। भारत को एकदम इस वाले पार्ट से टच करती हुई एक हमारी कोई ना कोई लैटिट्यूड जा रही होगी। ठीक है, और भारत के एक इस वाले हिस्से को टच करती हुई एक लैटिट्यूड जा रही होगी। तो एक जा रही है भारत के इस वाले हिस्से से टच करती हुई, और एक जा रही है भारत के इस वाले हिस्से से टच करती हुई। तो कहीं ना कहीं भारत इन दोनों लैटिट्यूड के बीच में आ गया, है ना। अब भारत को जो यहाँ से टच करता हुआ लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा जाती है उसको हम बोलते हैं 88 डिग्री 4। ठीक है, 8 डिग्री 4 नॉर्दर्न लैटिट्यूड। नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी, हमारा उत्तरी अक्षांश। याद रखना है आपको, भारत के सबसे नीचे वाले पार्ट से होकर जो लैटिट्यूड गुजरता है उसको हम 8 डिग्री 4 नॉर्दर्न लैटिट्यूड बोल, और भारत के जो इस वाले हिस्से से होकर गुजरता है इसको हम बोलते हैं 37 डिग्री 6 नॉर्दर्न लैटिट्यूड, यानी कि उत्तरी अक्षांश। अब मैं बार बार उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, ये हमारी इक्वेटर है, इसके ऊपर वाला जितना भी पार्ट होगा वो सारा का सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा, इसीलिए यहाँ की सारी लाइनों को हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड के नाम से जानेंगे, चाहे वो नीचे से जा रही हो भारत के, चाहे ऊपर से जा रही हो। अगर हमारी इक्वेटर के नीचे से जा रही होती और हमारे भारत का क्षेत्र यहाँ तक आता, एरिया यहाँ तक आता, तो हम साउदर्न लिख सकते थे। इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, बार बार नॉर्दर्न लिख रहा हूँ, यानी कि उत्तरी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो हमारे हो गए लैटिट्यूड के बारे में। अब ऐसे ही मैंने आपको बताया था, कुछ रेखाएं ऐसे करके जा रही थी, कुछ लाइन ऐसे करके जा रही थी, जिनको हमने क्या बोला था, जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक की जितनी भी जो लाइंस जाती है हमारी अर्थ पर, उनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से होकर गुजर रही होगी, है ना, और एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से टच करते हुए गुजर रही होगी। तो भारत क्या हुआ, भारत इन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के एकदम सेंटर में आ गया। तो ये वाली जो हमारी लॉन्गिट्यूड होती है इसको हम बोलते हैं 97 डिग्री 25। अब देखो, ये कौन से डायरेक्शन में पड़ रही है, ये पड़ रही है ईस्ट में, क्योंकि देखो यहाँ से अगर कोई लॉन्गिट्यूड निकलेगी, ठीक है, तो देखो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा सारा का सारा, जहाँ से सनराइज होता है, मैंने आपको बताया था, ये होता है हमारा ईस्टर्न वाला पार्ट, और इधर वाला पार्ट जो होगा वो होगा हमारा वेस्टर्न वाला पार्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो ये एकदम सेंटर पड़ रहा है, तो सेंटर के इधर वाला जितना भी जो पार्ट हो गया हमारे अर्थ पर, ये सारा का सारा हो गया हमारा ईस्टर्न वाला पार्ट। और भारत भी किधर पड़ रहा है, ईस्ट में पड़ रहा है। तभी तो आपने पढ़ा है कि जो इंग्लैंड से जो कंपनी आई थी भारत के अंदर, वो ईस्ट में व्यापार करने आई थी, ट्रेड करने आई थी, इसलिए उसका नाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ गया, क्योंकि इंडिया किधर पड़ रहा है, ईस्ट में पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये वाला हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये वाला हमारा जो देशांतर है, इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है 97 डिग्री 25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इसको मैं क्या बोलूंगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पड़ता है, यानी कि पूर्वी देशांतर पड़ता है। इसके अलावा भारत से एक और लॉन्गिट्यूड निकलता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 68 डिग्री 7। अब देखो ये भी ईस्टर्न पड़ रहा है, क्योंकि लाइन के इधर तो आया नहीं है, अभी तो इधर ही है। इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न लैटिट्यूड। 68 डिग्री 7 ईस्टर्न लैटिट्यूड, यानी कि पूर्वी देशांतर। तो ये हमारे भारत की स्थिति को यहाँ पर दर्शाने का काम करते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों मिलकर हमारे भारत की स्थिति को दर्शाती हैं। तो इस तरीके से हमने भारत की स्थिति को यहाँ पर क्या किया है, दर्शाने का काम किया।